कि बाहर से आने वालों को ऐसे माहौल में क्या हिदायत दी जाए, तो तय पाया कि उन्हें मना कर दिया जाए। अगर उन्होंने टिकट बुक करा दिया है तो कैंसिल करा दें, क्योंकि आपको अभी 10-12 दिन के बाद पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको रोका है, समझाया है, उसमें हिकमत है, मसलहत है। और हुक्म कुरानी के मुताबिक ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत पे मत डालो, उसी पर अमल कर रहा हूं मैं। राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसान नज़म मिसबाही आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बखैर आफियत होंगे। ये दोनों क्लिप आपने समाअत फरमाई, एक तरफ हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो दूसरी तरफ आलिम शोहरत याफ्ता ख़तीब सैयद गाज़ी मियां मद्दज़िलुल आली की शख्सियत है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जल्दी ही राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है और वो समेत मुल्क के करोड़ों लोगों की जो दरीना ख्वाहिश थी वो मुकम्मल होने वाली है। दूसरी तरफ सैयद हाशमी मियां मद्दज़िलुल आली इरशाद फरमाते हैं कि उर्से मुहद्दिस आज़म जो जनवरी के 26, 27, 28 तारीख को जो मुनक़िद होने वाला है, इन अय्याम में लोगों को ना आने की अपील कर रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इन अय्याम में आप अपने घरों में रहकर ही फातिहा करें, उनके नाम से कुरान ख़ानी का एहतमाम करें, यहाँ ना आए। अगर टिकट बना चुके हैं तो उसको कैंसिल करा दें, अगर नहीं बनाए तो मत बनाएं। तो आखिर क्या बात है, क्यों गाज़ी मिल्लत इस तरह का ऐलान फरमा रहे हैं? और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि जल्दी ही राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, तो आइए मैं इसी चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और गाज़ी मिल्लत ने जो ऐलान किया है, इस ऐलान को मज़ीद खुलासे के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपको पता होगा अयोध्या जो फैज़ाबाद था, वहाँ बाबरी मस्जिद मुग़ल सल्तनत के एक अजीम बादशाह बाबर के एक सिपह सलार मीर बाकी ने तकरीबन 1527 में मुकम्मल की थी और बादशाह बाबर के नाम से उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद भी रखा था। तकरीबन 450 साल के बाद 1992 में इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद काफ़ी मुसलमानों में और हिंदुओं में और मुल्क में इस मामले को लेकर काफ़ी सियासत की गई। तमाम लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की, एक दूसरे को दबाने की कोशिश की। बाला आखिर 2019 के नवंबर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़मीन हिंदुओं को दे दी, हिंदू फरीक को दे दी और मुसलमानों को उसके मुताबिल दूसरी जगह दी। अगरचे वो दौर जब 2019 का दौर था, वो इलेक्शन का दौर था। अगरचे ये फैसला इलेक्शन के नताइज के बाद आया है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी हुकूमत ने और कुछ सियासी पार्टियों ने इसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। राम मंदिर के आगाज़, इफ्तिताह और संग बुनियाद को लेकर के, मस्जिद की शहादत को लेकर के बहुत सारे लोगों ने इसमें सियासत करने की कोशिश की, जिसका भरपूर फ़ायदा और लाभ बीजेपी को मिला। अब साले आइंदा यानी 2024, जो अभी कुछ ही दिनों के बाद 2024 आने वाला है, 2024 में एक बार फिर लोकसभा इंतखाबात है और 2024 के जनवरी में 22 जनवरी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर जो बड़े बड़े सियासी चेहरे हैं बीजेपी के, वो राम मंदिर का इफ्तिताह करने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, जिसकी तैयारी मुकम्मल तौर पर जारी व सारी है और पूरे अयोध्या शहर समेत पूरे यूपी को और पूरे मुल्क को कहीं ना कहीं इस तरह सजाया जा रहा है। पूरी दुनिया को एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सबसे पुरानी लड़ाई थी, जिसमें हमको कामयाबी हासिल हुई, इसके इफ्तिताह को लेकर वो काफ़ी जोश जुनून का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इधर गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियां मद्दज़िलुल आली ने जो ऐलान फरमाया कि जिन अय्याम में यानी कि 25, 26, 27, 28 जनवरी को जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म का उर्स है, इन अय्याम में लोगों को रोकने, लोगों को ना आने की अपील करने की वाहिद वजह जो मुझे लगता है यही है। हालांकि गाज़ी मिल्लत ने यह नहीं फरमाया कि राम मंदिर के इफ्तिताह की वजह से मैं लोगों को रोक रहा हूँ, लेकिन जो शवाहिद बता रहे हैं, जो हालात बता रहे हैं, वो यही है कि उन अय्याम में यूपी
अभी का माहौल ज़रा कशीदा हो सकता है, क्योंकि वो लोग इस मामले को लेकर के कोई इशूज़ पैदा कर सकते हैं, कोई हंगामे खड़े कर सकते हैं। इसलिए कब्ल अज वक्त एहतियातन गाज़ी मिल्लत सैयद हाशमी मियाँ ने जो इकदाम लिया है, जो पहल की है, वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उस वक्त हालात कशीदा हों, दूर दराज इलाकों से, दूसरी रियासतों से, दूसरे इलाकों से लोग उर्स में शिरकत करें और वो यहाँ हंगामे में फंस जाएं और हालात कशीदा होने की वजह से वो घर ना जा सके। तो इसलिए बेहतर यही है कि एहतियातन लोग ना आए। ये बहुत अच्छी बात है जो गाज़ी मिल्लत ने ऐलान किया है। नाजरीन, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आइंदा माह जनवरी के 22 तारीख को जो राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, उस वक्त यकीनन हालात कुछ बिगड़ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम सब लोगों को, पूरे हिंदुस्तानियों को सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना है। कोई ऐसी बात हमें ना करनी जिसकी वजह से हमारी पकड़ हो, हमारी गिरफ्त हो और जिसका खमियाजा पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को भुगतना पड़े। अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है, ये मस्जिद हमारी है और क़यामत तक, सुबह क़यामत तक मस्जिद हमारी रहेगी। फिर जब हमारी ताकत बहाल होगी, अल्लाह जो तौफीक अता फरमाएगा उस मुताबिक काम किया जाएगा। यकीनन ये अच्छी पहल है जो गाज़ी मिल्लत ने की है और वो गाज़ी मिल्लत का पूरा ऐलान किया है। मैं एक बार आपको और सुनाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि वाकई इन अय्याम में सिर्फ गाज़ी मिल्लत के वालिद गिरामी हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के उर्स के ताल्लुक ही से नहीं, बल्कि उन अय्याम में आप सफ़र करने से गुरेज करें, खासकर ट्रेनों में अकेला सफ़र करने से गुरेज करें। अगर आपका शेड्यूल है, आपका मंसूबा बना हुआ है, तो आप तारीख को देखें, 22 जनवरी की तारीख, जो पूरे हिंदुस्तान में एक अक्सरियती तबका के लोगों में एक जोश का मामला होगा, जुनून का मामला होगा, तो जज्बात से भरपूर होंगे। यकीनन जो उनके लिए जो अहम मामला था उसको खुशी होगी। यकीनन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस जोश, जज्बा और खुशी के मौके पर दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर यही है कि 22 जनवरी जो आने वाली है 2024 में राम मंदिर का इफ्तिताह होना है, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो मंदिर बनाई गई है उसका इफ्तिताह होना है, तो उस वक्त हमको एहतियात के साथ कदम रखने की ज़रूरत है, अपने ज़बानों कलम को मुहतात रखने की ज़रूरत है। यकीनन हम इसकी लड़ाई, जो कानूनी लड़ाई है, जो हमारे जो भी तरीके हैं, उसको हम सुबह क़यामत तक लड़ते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के बाज़याबी तक हम इसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। बस इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। और आखिर में अपील करता हूं कि वाकई अगर आप उर्से मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की इन पाक अय्याम में आप वहां हाज़िरी देना चाहते थे, टिकट बना चुके हैं, जैसा गाज़ी मिल्लत ने फरमाया कि आप टिकट कैंसिल कर दें, आने का इरादा रखते हैं तो उस इरादे को तर्क कर दें। बस इसी के साथ मैं फिर गुफ्तगू को ख़त्म करता हूं। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगी, ये कोशिश आपको पसंद आई, तो हमारी ज़रूर हौसला अफजाई करें। ऊपर न्यूज़ स्टूडियो उर्दू को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे तक पहुंचा दें। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एक जो और जरूरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, ये है कि जो हालात दिसंबर में हैं वो हालात जनवरी में नहीं होंगे। आस्ताना मुहद्दिस आज़म जहां है और जिन तारीखों में है, मैंने ऐलान किया था कि वो 26, 27 जनवरी को है, और इधर आपको पता है कि 22 जनवरी से 22 फरवरी तक जो हंगामे हैं उसके पीछे नज़र हम लोगों ने मीटिंग किया। दरगाह मुहद्दिस आज़म से मुतल्लिक़ीन बैठे कि बाहर से आने वालों को ऐसे माहौल में क्या हिदायत दी जाए, तो तय पाया कि उन्हें मना कर दिया जाए। अगर उन्होंने टिकट बुक करा दिया है तो कैंसिल करा दें, क्योंकि आपको अभी 10-12 दिन के बाद पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको रोका है, समझाया है, उसमें हिकमत है, मसलहत है। और हुक्म कुरानी के मुताबिक ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत पे मत डालो, उसी पर अमल कर रहा हूँ मैं। जान है तो जहान है। अमन से, शांति से, सुकून से अपने घर में रहिए। उन दिनों, जिन दिनों में उर्स हो रहा है, तो बाहर से लोगों का आना जाना आसान नहीं होगा, हलाकत का खतरा है। तो इसलिए अमन शांति के लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग उन दिनों उत्तर प्रदेश की तरफ मुंह करने के बजाय अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने घरों में सुकून शांति से रहें। तो इस मेरे बयान को ये ऐलान समझा जाए कि बाहर से आने वाले हजरात को मैं नसीहत कर रहा हूँ कि अपना अपना टिकट अगर कराए हों तो कैंसिल कर दें, और ना कराए हों तो फिर घर में
हाँ जी।